हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो थी आपकी एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट के हम जो 7.2 थे उसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 7.2 है उसके कुछ क्वेश्चन हल करेंगे और बाकी के क्वेश्चन कल कर लेंगे। कल ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और कल होने के बाद में परसों से एक्सरसाइज नंबर 6 ट्रायंगल यानी त्रिभुज वो शुरू करेंगे। तो समय खराब नहीं करेंगे बच्चों, डायरेक्ट बोर्ड पे चलते हैं। यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है बच्चों। तो बोर्ड आपके सामने आ गया होगा। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये चीज़ें मैंने वैसे आप लोगों को जब एग्जाम्पल सिखाया था तो ये सिखाया था एग्जाम्पल नंबर 5। ये सही था, देख लो एग्जाम्पल नंबर 5। ये अच्छा है, ये देखो। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में है और वहां पे क्या है, वहां पे है 2:3 में है। वहां पे 3:1 में था, यहाँ पे 2:3 में है। सेम वो की वही है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि जैसे मानो कि रेखाखंड कौन सा है। रेखाखंड ये एक रेखाखंड है जिसके ये बिंदु ये ए है, ये बी है और इस ए बिंदु के निर्देशांक है -1 और 7। बी बिंदु के जो निर्देशांक है 4 और -3। कहीं पे सी बिंदु है, कहीं पे क्या है, सी बिंदु। यहाँ पे हम मान के चलते हैं सी बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें पता करने हैं। जिसके हम मान के चलते हैं बीच जो विभाजन करता है बिंदु, उस बिंदु के हम निर्देशांक मान के चलते हैं एक्स और वाई। क्या मान के चलते हैं? एक्स और वाई। एक्स और वाई मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि जो इधर होता है उसको M1 बोलते हैं और इधर होता है उसको बोलते हैं M2। यहाँ पे इधर 2:3 में विभाजित किया गया है, यानी कि ये M1 है और ये क्या है, M2। तो ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है और ये Y2 है। ये सब चीजें हम लिख लेंगे, ये सब चीजें हम लिखेंगे, ठीक है। ए बिंदु के निर्देशांक क्या दिए गए हमें, -1 और 7। और इसके अलावा बी बिंदु के जो निर्देशांक है 4 और -3। सी बिंदु है उसके निर्देशांक XY हम निकालना है हमें। और M1 अनुपात M2 जो हमें क्या दिया गया है, 2:3, ठीक है। इसका मतलब है x1 का मान पहले कोष्टक में x का मान है -1 और x2 का मान दूसरे को 2 में x का मान दूसरे में x का मान है 4। y1 का मान पहले में y का मान कितना है, 7 और y2 दूसरे में y का मान कितना है भाई, -3। और इसके अलावा M1 का मान कितना है, 2 और M2 का मान कितना है, 3। बेसिकली ये मान नहीं होता, जो चीजें अनुपात में होती है वो एक्चुअल मान नहीं होता। उसको काट छाट करने के बाद में उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक दूसरे को काट नहीं सकते, तो वो मान होता है अनुपात, ठीक है। एक्चुअल में ये अनुपात हमें दिया गया कि इस अनुपात से इस अनुपात में इसको उसने विभाजित किया है। हमें ये नहीं पता है कि इस 2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी और 3 की जो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, कहाँ से कट कटा के वैल्यूज आई, ठीक है। तो लेकिन हम M1 M2 की जगह यही लगाते हैं। तो सूत्र है अपना x बराबर क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये तो x का है। और y के लिए सूत्र है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। चलिए ठीक है, पहले x का लगाते हैं फिर लगाएंगे y का। x के लिए नहीं निकालते हैं, पहले M1 M1 का मान कितना है, 2 गुणा, इनके बीच में कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया, मल्टीप्लाई। x2 का मान कितना है भाई, 7, सॉरी x2 का मान है 4 प्लस M2 का मान है 3, इनके बीच में चिन्ह नहीं था तो गुणा लगाया। x1 का मान कितना बच्चों, -1 है बटे M1 का मान है 2 प्लस M2 का मान कितना है, 3। तो x बराबर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे। दो संख्या को गुणा करते तो पहले चिन्हों को भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे दोनों प्लस के थे तो हमने चिन्हों को देखने की जरूरी नहीं समझा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का है तो प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो आएगा -3, को 1 से गुणा करोगे तो आएगा 3 और 2 और 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 5।
x बराबर 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5, और बटे में कितना है 5। x बराबर 5 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 1, x की वैल्यू आ गई है 1। अब हम निकालेंगे y का। हम 1 का मान वही 2 लगाना है, गुना y2 का मान कितना भाई 4, प्लस सॉरी 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 y2 का मान 4 नहीं है, y2 का मान है -3, और प्लस ये m2 है, m2 का मान कितना है 3, गुना y1 का मान है 7, बटे m1 का मान है 2, प्लस m2 का मान है 3। y बराबर 2 को -3 से गुणा करेंगे, 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये किसका है प्लस का। प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस, क्यों? क्योंकि दो संख्या को गुणा करते हो तो सबसे पहले उसके चिन्हों को गुणा करते हैं। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। अब ये 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 21, बटे में 2 और 3 कितना जाएंगे 5। तो y बराबर देखो, एक प्लस का एक माइनस का सेम चिन्ह नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे घटा देंगे। 21 में से 6 जाएगा तो आएगा 15, और बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, इसलिए 15 प्लस का रहेगा, बटे में क्या है 5। अब y बराबर 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो ये एक्स वाई क्या थे, ये थे c। एक्स का मान आ गया 1, y का मान कितना आ गया 3। तो क्या लिखोगे, अतः विभाजन बिंदु c के निर्देशांक क्या है, एक x की जगह 1 और y की जगह 3 है। ठीक है, ये हमें लास्ट में लिख देना। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ये आप लोग भी कर सकते थे। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और आने वाले हैं, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया है एग्जाम्पल सम, आप उसी से कर सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ, या तो मैं ये समझा देता हूँ, नहीं वो अंत वाला क्वेश्चन आएगा वो समझा दूंगा। फिलहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या है, बिंदु 4 - 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 3 भागों में, जैसे हमने एक रेखा बना लेनी है, ये है, हमने रेखा बनाई जिसका ये ए है, ये बिंदु भी है, एक के निर्देशांक है 4 और -1, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2 और -3। ठीक है, इसको 3 बराबर भागों में समत्रिभाजित, 3 बराबर भागों में टुकड़े करेंगे। तो जैसे मान लो कि एक यहाँ पे बिंदु बना दिया और एक यहाँ पे, तो 3 टुकड़े हो गए। कितने हो गए, 1 2 3, ये 3 बराबर टुकड़े हो गए। इसे हम नाम दे देंगे जे, और इसे नाम दे देंगे हम के। कुछ भी नाम दे देना, मन दे देना, जे के दे देना, कुछ भी दे देना, ठीक है। अब यहां से एक बात चीज समझिए, एक चीज समझिए, यहाँ पे m1 m2 का मान क्या रहेगा, इस बिंदु के लिए m1 अनुपात m2 कितना रहेगा। इस बिंदु के लिए देखो कितने भाग थे, 1 2 3 भाग थे। कितने भाग थे, 3। अब 3 में से इस बिंदु पे इधर कितना भाग है, 1, इधर है 1, और इस बिंदु के बाद में उधर कितने भाग है, 1 2। तो ये तो m1 m2 रहेगा 1:2। वही इस बिंदु के लिए हम देखें m1 m2, क्या देखेंगे, m1:m2। तो इस बिंदु के इधर कितने पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट, इधर तो 2 पार्ट है बचे हैं, और इधर कितना बचा हुआ है, इधर 1 बचा। तो यहाँ पे 2:1 लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। किस बिंदु के इधर 1 भाग है तुमने 1 लिखा, और उधर 2 पार्ट है तुमने 1:2 लिख दिया। के पास में 2 पार्ट इधर है तो 2 अनुपात लिख दिया, और उधर 1 ही भाग बचा है तो 2:1 लिख दिया, ठीक है। अब सभी के लिए ये x1 है, ये y1 है, और ये x2, ये क्या है y2। तो हम लिख लेते हैं। पहले j के निर्देशांक निकालेंगे, किसके निकालेंगे, j के, फिर किसके निर्देशांक निकालेंगे, के। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं क्या, x1 का मान कितना भाई, x1 का मान है 4, और x2 का मान कितना है, x2 का मान है -2। कितना है, -2। ऐसे ही y1 का मान कितना है बच्चों, -1, और y2 का मान कितना है बच्चों, -3। ठीक है। बिंदु j के लिए, बिंदु j के लिए, बिंदु j के लिए m1 अनुपात m2 कितना है भाई, m1 अनुपात m2। इस j के लिए m1 m2 का अनुपात कितना है, 1:2। ठीक है, तो हम निकालेंगे j के निर्देशांक। क्या निकालेंगे, j के निर्देशांक। क्या लिखोगे, बिंदु j
जे के निर्देशांक, चलिए हम x का लगाएंगे। x का फॉर्मूला वही होता है क्या, x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और इधर y का लगाएंगे, y का फॉर्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब ये है x बराबर लगाओ मान, m1 का मान कितना बच्चों, m1 का मान है 1 गुना x2 का मान लगाते हैं तो x2 का मान है बच्चों -2 प्लस m2 का मान है 2 गुना x1 का मान है बच्चों 4 बटे m1 का मान है 1 प्लस m2 का मान है 2। ठीक है, आगे इसको x को पहले सोल्व कर लेते हैं। 1 को -2 से गुणा करोगे तो -2 प्लस 2 को 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और 2 और 1 कितने आ गए 3। x बराबर, ये दोनों चिन्ह सेम नहीं अलग अलग है तो घटाएंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, बड़ी संख्या है प्लस की तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का, बटे में कितना है 3। और ये x बराबर 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, x का मान आ गया 2, x का मान आ गया 2। इधर से हम निकालेंगे y का, पहले y के वो लगाएंगे जो वैल्यूज है। m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 का मान कितना भाई, y2 की वैल्यू है -3 y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 का मान कितना है 2 गुना y1 का मान है -1 और बटे m1 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2। अब इसे सोल्व करते हैं, y बराबर 3 को 1 से गुणा करोगे, माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो माइनस का 3 एकम 3, 2 को -1 से गुणा करना है, प्लस 2 को -1 से, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 बटे में 2 और ये कितना हो गया बच्चों 3। तो y बराबर, ये दोनों के चिन्ह जो है वो सेम है इसलिए जुड़ जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, चिन्ह वो आएगा जो बड़ी संख्या के पास में है माइनस, बटे में कितना है 3। तो ये y के कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसके आ गए, y के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए हैं। अब हम निकालेंगे, यहाँ पे चीज लिख देना, ये बाद में लिख देंगे, फिलहाल हम निकालते हैं बिंदु के लिए भाई m1 अनुपात m2 कितना है, देखना भाई, ये k है, के लिए m1 m2 का अनुपात कितना है 2:1, कितना है 2:1। तो हम निकालेंगे बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक x के लिए वही सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। बच्चों जैसे आपने ऊपर सूत्र लगा दिए हो यहाँ पे, तो यहाँ पे वापस सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार सूत्र को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते थे, मैंने इसे लिए लिखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि सामने ये सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। और y के लिए सूत्र क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये x बराबर m1 का मान कितना है इसके लिए, m1 का मान है 2 गुना x2 का मान कितना बच्चों, x2 का मान है -2, कितना है -2 प्लस m2 का मान है 1, m2 का मान है देखो ये 1 है, और x1 का मान कितना है, x1 का मान है 4, कितना है 4, ये हमने लगाया 4 बटे m1 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 1। अब इसे हम सोल्व करते हैं, x बराबर 2 को -2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस 4 एकम 4 बटे 2 और 1 3। x बराबर, ये 4 प्लस का ये 4 माइनस का सेम चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, सॉरी सेम संख्या है, चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएंगे, 4 में 4 घटाएंगे तो 0 बटे में कितना है 3, और x 0 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई बच्चों 0, क्या आ गई 0। ठीक है, कोई बात नहीं। अब लगाते हैं y के मान, m1 का मान है 2 गुणा y2 का मान कितना है बच्चों -3, y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 1 गुणा y1 का मान कितना है -1, कितना है -1 और बटे में m1 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 1। y बराबर 2 को -3 से गुणा करोगे तो प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो -2 3 6। अब इसको 1 को 1 से गुणा करो, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 बटे 2 और 1 कितने हो गए 3
y बराबर 6 और 1 कितने हो गए, दोनों सेम चिन्ह है इसलिए जोड़ देंगे, 6 और 1 7, चिन्ह वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या के पास में माइनस, बटे में कितना है 3। क्या लिखोगी, अतः अतः रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं J व K के निर्देशांक। तो J के तो निर्देशांक क्या बच्चों, J के लिए आए थे, x का मान आया था 2, y का मान आया था -5/3, 2 और -5/3। और ऐसे ही K के लिए निर्देशांक क्या है, x का मान आया है बच्चों 0 और y का मान आया है -7/3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर शायद 7 था या 8 था, मैं बताता हूँ। ये देखो, जोड़ने वाले किस अनुपात में, ये समत्रिभाजित 8 और जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, सेम वैसा का वैसा ही है। वही हम इसके लिए हमने मन माना था, ये 1:2 आया था, ये 2:1 आया था, उसमें भी हमने यही लिखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने जैसा कुछ इतना बड़ा है नहीं, मतलब इतना, पहली बात तो ये कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि इसमें इतना बड़ा चित्र दिया गया है, तो एग्जाम में कैसे आएगा। फिर भी मैं इसे समझा देता हूँ। क्या है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदेश से 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD के पास में देखो, ये 1 2 3 4 ऐसे 100 गमले रख दिए गए। यहाँ तक कितने कितने गमले हो गए, 100 गमले। ठीक है, और ये 1 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से टोटल कितने 100 तक, भाई 1 मीटर पे एक गमला रखा जाएगा, तो 100 गमले कितने मीटर पे रखे जाएंगे, 100 मीटर पे। कितने मीटर पे, 100 मीटर पे। तो ये दूरी हो जाएगी 100 मीटर। और इधर से हाँ, फिर 100 मीटर ये गमले रखे गए हैं, जैसा क्या करती है 7 पंक्तियों में दर्शाया गया है। निहारिका जो कि दूसरी पंक्ति में, किस पंक्ति में, दूसरी में। आपको पता है बच्चों, मैंने पहले ही कहा है क्या, कि ये जो इधर होती है ये कौन सी होती है, एक्स एक्सिस। कौन सी होती है, एक्स एक्स। और जो इधर ये होती है ये कौन सी होती है, ये वाई एक्स होती है। कौन सी होती है, वाई। कौन सी होती है, वाई एक्स। तो एक्स एक्सिस पे निहारिका किस पे है, दूसरे पे। किस पे चल रही है, देखो दूसरे के सामने है। लेकिन वाई के लिए इसने क्या कहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहां एक झंडा, हरा झंडा गाड़ देती है। इसने चलो मान लो यहाँ पे हरा झंडा गाड़ दिया, ठीक है, वहां पे छोड़ो एक बार के लिए। यहाँ पे इसने हरा झंडा गाड़ा, यहीं पे गाड़ा है ना, तो यहाँ पे x का मान तो कितना बच्चों, ये दूसरी पंक्ति में, तो x का मान तो है 2। x का मान तो कितना है, 2। x का मान तो है 2। और y का मान इसने कहा है कि AD ही, ये AD है, ये AD है, ये y x AD है, इसके 1/4 टोटल क्या कहेगी, AD के 1/4, 1/4 भाग दौड़ती है, एक AD के 1/4 भाग पे। तो ये चीजें हमें निकालनी भी पड़ेंगी, ये चीजें हमें निकालनी भी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे, निहारिका, क्या बोलोगे, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग पर झंडा गाड़ती है, पर झंडा गाड़ती है। अर्थात अर्थात AD पे झंडा गाड़ती है, अर्थात अर्थात झंडा गाड़ने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, देखना क्या होंगे। x की वैल्यू तो आ गई 2, भाई दूसरी पंक्ति में x की वैल्यू तो आ गई 2, x की वैल्यू तो आ गई 2। और y बराबर इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि AD के 1/4 भाग पर झंडा गाड़ती है, भाग पर
झंडा गाड़ती है। एडी के 1/4 भाग पे झंडा गाड़ती, इसका मतलब है y बराबर एडी का मान कितना है 100। एडी का मान कितना है 100 और एडी का 1/4। 100 अब 4 से काटो तो कितना आ जाएगा, 4 का भाग 100 में दोगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर। कितना आ जाएगा 25। y का मान आ गया 25। अतः उस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं a। तो उसके x का निर्देशांक क्या है 2 और y का निर्देशांक क्या आ गया 25। y का निर्देशांक आ गया 25। तो उस बिंदु के निर्देशांक आ गए 2 और 25। इस बिंदु के निर्देशांक आ गए 2 और 25। फिर उसने अगली बात क्या कही प्रीत जो कि 8वीं पंक्ति में है, या 8वीं पंक्ति में, यानी x का मान कितना आ गया 8। कितना आ गया 8। यहाँ पे इसने झंडा गड़ा तो x का मान तो आ गया 8। x का मान तो आ गया 8 और y की का 1/5 एडी के 1/5। एडी वही कितनी है, एडी है 100, एडी के 1/5 तो 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 20। 20 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे y का निर्देशांक आ गया 20। कितना आ गया 20। तो प्रीत प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। चलो भाई, प्रीत जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग पर झंडा गाड़ती है अर्थात झंडा गाड़ने वाले बिंदु के निर्देशांक वहां पे हमें पता है क्या कि x का मान तो वो 8वीं पंक्ति में थी। कौन सी पंक्ति में थी, 8वीं पंक्ति में। और y बराबर एडी के कितने, एडी के 1/5, एडी के 1/5 तो y बराबर एडी का मान है 100 गुणा 1/5 यानी बराबर आ जाएगा 5 का भाग 100 में दोगे तो 20। अतः उस बिंदु को हमने मान लिया b और b के निर्देशांक आ गया, x का मान आया 8 और y का निर्देशांक आ गया 20। ठीक है, यहां तक अपना काम हो गया। अब उसने कहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये और ये, इन दोनों के जो बीच की दूरी है हमें ये दूरी बतानी है, ये दूरी। ठीक है, यानी कि ये a है ये b है तो हमें क्या बताना है, ab बताना है। क्या बताना है, ab, पहली चीज के लिए। दूसरी चीज ये है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में मध्य बिंदु पर गाड़ना हो तो उस अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी कि उस मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। उस मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, उस मध्य बिंदु के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो पहले तो बीच की दूरी याद करनी है, बीच की दूरी। क्या लिखोगे, दोनों झंडों ए व बी के बीच की दूरी क्या होगी भाई, ए बी होगी। क्या होगी, ए बी। और ए बी बराबर हम क्या सूत्र, बीच की दूरी का सूत्र क्या बताया था मैंने 7.1 में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लगाइए इसमें मान, x2 कितना भाई, ये b है और ये a है तो इसका मतलब ये x1 ये y1 है और ये x2 ये y2 है। तो x2 तो है 8 और x1 है 2। x2 तो है 8 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2। और y2 कितना है बच्चों 20 माइनस y1 का मान कितना बच्चों 25। कितना है 25 का होल स्क्वायर बराबर 8 में से 2 जाएंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस ये अलग अलग चिन्ह है ये भी घटेंगे, 25 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 5 क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का आएगा और इस पे क्या स्क्वायर बराबर क्या है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर 25 और वो प्लस का आएगा। क्यों, ये चीज मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाई है 7.1 में कि माइनस की संख्या पे घात अगर सम हो, माइनस की संख्या है घात सम हो तो आंसर प्लस का ही आएगा। अब 25 और 36 होते कितने हैं, 25 और 36 होते हैं 59। कितने होते हैं 59, तो ये रूट में आ जाएगा 59।
ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज उसने कहा है कि इन दोनों दोनों झंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या लिखोगे, दोनों झंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलो भाई, ए के वैसे निर्देशांक क्या थे, ए के निर्देशांक थे 2 और 25, और बी के निर्देशांक थे 8 और 20। देख लो, ए के निर्देशांक थे 2 और 25, बी के निर्देशांक थे 8 और 20। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, किसके, मध्य बिंदु के। तो x के मध्य बिंदु के लिए बताया था मैंने x1 प्लस x2 बटे 2, और y के लिए बताया था y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए जो मैंने एग्जाम्पल में समझा रहा था, तब मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाई थी कि अक्ष का मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक ज्ञात करना है तो अक्ष के लिए, जैसे मान लो ये है क्या, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये एक रेखा है, ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना है इस बिंदु के, तो ये एक अनुपात ये हो जाएगा एक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, यानी एक इधर है, एक ही इधर है। तो एक सूत्र क्या था, x बराबर था m1 है x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान एक था, तो ये एक गुणा x2 प्लस m2 का मान भी एक था, गुणा x1 बटे में क्या है, m1 का मान एक, और एक, एक प्लस एक, तो इसको एक से गुणा करेंगे तो एक x2 आ जाएगा, इसको एक से गुणा करेंगे तो x1, इसलिए x1 प्लस x2 बटे 2। ये मैंने चीज आप लोगों को एग्जाम्पल जब समझा रहा था तो मैंने समझा दी थी, इसलिए इस प्रकार से सूत्र आए थे। सूत्र वही है, विभाजन बिंदु वाला सूत्र है ना, विभाजन बिंदु वाला सूत्र, उसी सूत्र से ये सूत्र बने हैं। आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, वहां पे आपको m1 अनुपात m2 लगाने पड़ेंगे, जिसका मान रहेगा 1:1। मेरे ख्याल से ये सूत्र याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मध्य बिंदु के लिए। अब x बराबर, x1 का मान कितना भाई, x1 का मान है 2 प्लस x2, x2 में x का मान है 8 बटे 2, x बराबर 8 और 2 10 बटे 2, x बराबर 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। y बराबर y1 का मान कितना है 25 प्लस y2 का मान है 20 बटे 2। y बराबर 20 और 25 की वैल्यू होती है 45, जोड़ेंगे तो 45 आएगा और बटे में आ जाएगा 2, तो ये y x1 और y2 आ गया। अतः a व b लिख दो, या लिख दो दोनों झंडों के, उसको कहाँ गाड़ना चाहिए, उसने यही तो पूछा ना, कहाँ गाड़ना चाहिए। अक्ष यानी कि पांचवी पंक्ति, अक्ष यानी कि पांचवी पंक्ति, अक्ष क्या थी, देखो ये पांचवी पंक्ति थी, अक्ष क्या थी, पांचवी पंक्ति, अक्ष क्या थी, पांचवी पंक्ति, पांचवी पंक्ति में गाड़ना चाहिए। और एडी का कितना है भाई, एडी का कितना है, ये 45/2 भाग पे, एडी के 45/2 भाग पे झंडा गाड़ना पड़ेगा, एडी के नहीं, 45/2 दूरी पे, 45/2 दूरी यानी कि 22.5 मीटर दूरी, 22.5 मीटर दूरी पे झंडा गाड़ना चाहिए। दोनों झंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक है ये, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये चीज ना लिख के हम क्या लिखेंगे, कहाँ पे झंडा गाड़ने के लिए पूछ रही है वो, रश्मि, कौन गाड़ रही है, रश्मि। अतः रश्मि को दोनों झंडों के बीच के बिंदु या मध्य बिंदु पर झंडा गाड़ने के लिए पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी, पांचवी पंक्ति में एडी पर 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना चाहिए। बस ये इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर क्या, कौन सा देखेंगे, 4। चलो ठीक है, 4 है, बिंदु -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अपने पास में
जिसमें इसे थोड़ा सा फास्ट समझा देता हूँ। ये बिंदु है ए और बी, तो कौन कौन से है इसके निर्देशांक? -3 और 10, बी के है 6 और -8। इनको जोड़ने वाले, ए बी को जोड़ने वाले पे कोई रेखाखंड है जो किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है भाई? कोई बिंदु है, रेखाखंड के कोई बिंदु है सी जो किस अनुपात में? -1:6 में डिवाइड कर रहा है। किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? -1 और 6, -1 और 6, -1 और 6। तो चलिए ठीक है, अक्स का सूत्र लगा लो, अक्स का सूत्र लगा लो विभाजन सूत्र से। क्या लिखोगे? विभाजन सूत्र से विषय ए के निर्देशांक है -3 और 10, और बी के निर्देशांक है 6 और -8, और m1 अनुपात m2 का कितना दे दिया? -1:6। आप सॉरी m1 अनुपात m1, नहीं 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 नहीं, m1 अनुपात m2 नहीं दिया हुआ है, हमें सी के निर्देशांक दिए हैं क्या? -1 और 6। ठीक है, क्योंकि हमें किस अनुपात में, अनुपातों में ज्ञात करना है। तो आप बेशक x का लगा लो मान, या y का मान लगा लो, किसी का भी लगा लो। चलो हम यहाँ पे x का सूत्र लगा लेते हैं विभाजन सूत्र से। अपने पास में x1 का मान कितना है? x1 का मान है -3, और x2 का मान है 6, और x का मान कितना अपने पास में? x का मान है -1। तो चलो पहले x वाला सूत्र ही लगा लेते हैं, ठीक है। और m1 अनुपात m2 हम ज्ञात करेंगे। चलो ठीक है, ये हम ज्ञात करेंगे। विभाजन सूत्र है x का m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। लगाइए, x का मान है बच्चों -1 बराबर m1 का मान अपने पास में है नहीं, प्लस ये गुणा x2 का मान कितना है? x2 का मान है 6 प्लस m2 का मान कितना है बच्चों? है नहीं। ऐसे कैसे लिख देंगे? गुणा x1 का मान है -3 बटे में क्या है? m1 प्लस m2, क्योंकि अपने पास में है ही नहीं। तो उधर है -1 बराबर m1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6m1 प्लस m2 को -3 से गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करोगे, -m2 को 3 से गुणा करोगे, 3m2 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या करेंगे? वज्र गुणा 1 लगाइए, क्या करेंगे? वज्र गुणा 1 लगाए, क्या करेंगे? वज्र गुणा। 6m1 -3m2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6m1 -3m2 बराबर -1 को इनसे गुणा करना है, 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। चलो -1 को m1 से गुणा करेंगे तो -m1, -1 को m2 से गुणा करोगे तो ये भी -m2, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा। m1 को एक तरफ कर लो, m2 को दूसरी तरफ कर लो, तो ये 6m1 है, ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा m1 बराबर उधर -m2 था ही, ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 3m2। 6 ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 6m1 और 1m1 यानी कि 6 सेव और 1 सेव, या 6 पेंसिल और 1 पेंसिल मिलके कितनी पेंसिल हो जाएगी? 7 पेंसिल। तो यहाँ पे 7m1 बराबर, यहाँ पे m2 1 है और यहाँ पे 3m2, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो घटेंगे 3m2 में से 1m2 घटाएंगे, यानी कि 3 पेंसिल में से 1 पेंसिल निकाल देंगे तो कितनी पेंसिल बचेगी? 2 पेंसिल। तो वैसे ही 2m2 बचेगा, क्या बचेगा? 2m2। तो ये m1 इधर है, ये m2 इधर लाएंगे तो इधर आएगा बटे में, ये इधर 2 था, ये इधर 7 गुणा में, तो ये उधर जाएगा तो दिख जाएगा बटे में। अतः क्या लिखोगे? अतः m1 अनुपात m2 कितना आ गया? 2:7। कितना आ गया? 2:7। तो ये क्वेश्चन नंबर था। चाहे आप इसे x से निकाले, चाहे आप इसे y से निकाले, चाहे आप इसे x से निकाले, चाहे आप इसे y से निकाले, मान m1 m2 का सेम आएगा। y का सूत्र लगा के निकालोगे तो भी m1 m2 का मान यही आएगा। तो जो आपको अच्छा लगे, मैंने x से निकाल के देखा है, आप y से निकाल के देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसे बिंदु a 1 -5 और b -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी भाई, x अक्ष से विभाजित होना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y अक्ष है, यहाँ पे x अक्ष है, ये यहाँ पे देखो कोई बिंदु x अक्ष से विभाजित, तो चलो मान लो कि वो रेखा इस प्रकार से जा रही थी और यहाँ पे भी विभाजित कर रहा था, यहाँ पे ये विभाजित कर रहा था, यहाँ पे। अब इस बिंदु पे आप मुझे एक बात समझाइए, क्या कि इस बिंदु के निर्देशांक में लिखो तो क्या लिखो? देखो अक्ष पे तो यहाँ से या 1 2 3 4 यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी चला, तो अक्ष का मान तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन y ना तो ये ऊपर चला, ना ही ये बिंदु नीचे चला, बिल्कुल अक्ष पे ही है, तो यहाँ पे y का मान क्या होगा? 0। यहाँ पे काटता तो यहाँ पे भी x का कुछ ना कुछ मान होता, लेकिन यहाँ पे y का मान क्या होता? 0। यानी इस पूरी x अक्ष पे, इस पूरी x अक्ष पे, पूरी x अक्ष पे y का मान हमेशा क्या रहेगा? 0। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी पहले भी, ठीक है।
ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई थी, जब इसके एग्जाम्पल 7.1 का एग्जाम्पल समझा रहा था, तभी मैंने इसको तरीके से समझाया था, और कल भी मैंने समझाई थी, ठीक है। तो अपने पास में ए है, ए का निर्देशांक क्या अपने पास में 1 और -5, बी के निर्देशांक -4 और 5, और क्या लिखा है ए बी को, क्या लिखेंगे, ए व बी को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित होता है, विभाजित होता है। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भाई, एक्स का मान कुछ ना कुछ रहेगा और वाई का मान क्या रहेगा, 0। एक्स का कुछ ना कुछ मान रहेगा और वाई का मान क्या रहेगा, 0। दोस्तों ने कहा किस विभाजन एक्स किस अनुपात में विभाजित होता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात भी ज्ञात करना और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी, ये विभाजन बिंदु इसके निर्देशांक यानी वाई का मान तो, और क्या ज्ञात करना है, हमें एक्स ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं। x1 का मान कितना बच्चों, x का मान है 1, और x2 का मान कितना है, x2 का मान है -4। y1 का मान कितना, y1 का मान है -5, और y2 का मान है बच्चों 5, y2 का 5, ठीक है। x का मान कितना है, x का मान देखो, ये विभाजन बिंदु कोई तो बोलते हैं ना x y, विभाजन बिंदु में x का मान है x और y का मान है 0। तो पहले हम m1 m2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, m1 m2। अब m1 m2 निकालने के लिए मैंने इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन क्या था कि चाहे x के सूत्र से निकाल लो चाहे y के सूत्र से निकाल लो, हम यहाँ पे y के सूत्र से निकालेंगे। y का सूत्र है, क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपने पास में मान ही y का है, x का तो मान ही नहीं है, मान x का मान नहीं है तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, चलिए लगाते हैं। ये y का मान कितना है, देख लो 0 है, 0 बराबर m1 का मान है नहीं, निकालना है, गुणा y2 का मान है 5, सॉरी ये y1, हाँ ये y2 का मान है 5, प्लस m2 का मान अपने पास में है नहीं, गुणा y1 का मान -5 बटे में कितना है m1 प्लस m2, 0 बराबर m1 को 5 से गुणा करेंगे 5 m1, m2 को -5 से गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, m2 को 5 से गुणा करेंगे तो -5 m2 बराबर क्या है, बटे m1 प्लस m2। एक लगा के क्या करेंगे, वज्र गुणा, ये चीजें लिखनी है भाई, वज्र गुणा करने पर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा तो हमें लिखनी जरूरी है। m1 5 m1 माइनस 5 m2 को 1 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5 m1 माइनस 5 m2 बराबर m1 प्लस m2 को 0 से गुणा करोगे तो 0, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। 5 m1 बराबर 5 m2, तो क्या किया हमने, पक्षांतरण, क्या किया, पक्षांतरण। तो लिखोगे पक्षांतरण करने पर, तो ये कोई बात नहीं है, ये m1 है, ये m2 इधर आएगा, किसका आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, उधर 5 था, ये 5 इधर आके भाग में आ जाएगा। तो m1 अनुपात m2 बराबर, 5 को काटोगे तो 5 एकम 5, और इधर भी काटोगे 5 एकम 5, 1:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक है। m1 m2 का मान आ गया। अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, अब y का मान तो 0 था, अब किसका निकाल सकते हैं, x का। m1 m तो आ ही गया, अब निकालेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक में x का मान नहीं था, y का मान तो था 0, तो विभाजन बिंदु में y x का मान निकालेंगे। विभाजन बिंदु में x का मान निकालो, तो x के लिए सूत्र क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान निकालेंगे, m1 का मान है 1 गुणा x2, x2 का मान कितना था, x2 का मान था -4, x2 का मान था -4 प्लस m2 का मान 1 आया। देखो m2 का मान, m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी कितना आया, 1। यहां से लगा रहे हैं m1 m2, ठीक है, क्योंकि हमने निकाल लिया है, पहले अपने पास में था नहीं, अब हमने निकाल लिया है, तो यहां से हमने m1 m2 का लगा रहे हैं। x1 का मान है बच्चों 1, कितना, देखो ये x1 का मान 1, m1 का मान 1, m2 का मान भी 1। m1 m तो आगे 1 को -4 से गुणा करोगे -4, ये 1 से गुणा करोगे तो 1 बटे 1 को 1 2, x बराबर ये 4 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा बटे 2, यही x का मान आ गया। तो क्या लिखोगे, अतः
विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे बच्चों? x का मान क्या आ गया? -3 और 2, और y का मान शुरुआत में बता दिया था क्या रहता है? 0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0। तो x का मान हमने निकाल लिया, y का मान आ गया। आज के लिए यही 5 क्वेश्चन रहने देते हैं। बाकी के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 बचे हैं क्वेश्चन, ये हम कल करेंगे, ठीक है जी। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, आज के लिए बहुत है, ठीक है बच्चों। तो अगर बस ये कहना है कि बच्चों बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, और लाइक करो, और सब्सक्राइब करो चैनल को। जो आपके जानकार हैं, जो आपके रिश्तेदारी में है बच्चे, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, उनको तो आप कम से कम इस चैनल को भेज ही सकते हो, वीडियो को भेज ही सकते हो, उनको कह ही सकते हो, फोन पे बात कर ही सकते हो कि भाई ये इस प्रकार से है, हमें पढ़ा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं लग रही है। तो आप लोगों को जब सब कुछ मिल रहा है तो आप लोग शेयर कर दो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी जो मैं कह रहा हूँ वो कुछ करें, ठीक है। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, खुश रहो, आबाद रहो, बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, बाय, धन्यवाद।